देखिए कूलाम्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। कूलाम्स लॉ पर बेस्ड कुछ कम्पिटिटिव प्रॉब्लम, हल्के फुल्के लेकिन जो अच्छे लेवल के प्रॉब्लम है, जो आईआईटी में पूछे गए हैं या जो आईआईटी में आने लायक हैं, ऐसे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। टूल्स बिल्कुल हम लोगों का जेन्युइन, बिल्कुल एकदम क्लासिकल, वही पुराना बेसिक टूल्स ही, लेकिन बड़े बड़े प्रॉब्लम पर वार किया जाएगा। तो पहले हम टूल्स कलेक्ट करा रहे हैं। टूल्स को आप लोग देखिए, फिर सवाल लगाया जाएगा। 4 से 5 टूल्स हैं, इतने में कूलाम्स लॉ के हर लेवल प्रॉब्लम आ जाते हैं। टूल्स हम लिखते हैं, आप नोट करिए। पहला टूल्स देखिए, पहला टूल्स मीडियम में फोर्स फार्मूला जो कूलाम जी ने दिया था, बिल्कुल वही लिख लिया। अच्छा, वैक्यूम या एयर कहा जाए, फ्री स्पेस या एयर की बात किया, K1 हो जाता है, K नहीं लिखेंगे और पहचानने के लिए F की जगह नॉट लगा दिया, ये बुलबुला F नॉट लिखा, ठीक है। अच्छा, दोनों को रिलेट करना, ज्वाइन करना, इसमें देखिए अगर केवल इसी में K हो जाता नीचे तो पूरा फार्मूला F हो जाता है, तो वही लिख दिया। F नॉट में नीचे K लगा दें तो वही F हो जाता है। अच्छा, बोल कर कैसे सुना है, मीडियम में फोर्स, वैक्यूम में फोर्स बाई के होता है। मीडियम में जो फोर्स होगा वैक्यूम में फोर्स बाई के होता है। इसको नोट करें। दूसरा टूल्स नोट देखिए, दूसरा टूल्स आभासी भार का फार्मूला। आभासी की कल्पना कब आती है, जब जो काम हम लोग एक्चुअली जिस मीडियम में करते हैं उस मीडियम से हट करके करना हो। हम लोग जो भी माप तौल करते हैं सब एयर में, हवा में किया जाता है। किसी द्रव में अगर कोई बॉडी डुबो दी जाए तो उसके भार में कमी होती है, थोड़ा सा थ्रस्ट फोर्स काम करता है। तो फिलहाल द्रव में डुबो करके तौला जाए तब उसका वेट कितना आता है, उसको अपरेंट वेट पहचानने के लिए WAP लिख दिया। ओरिजिनल तो mg होगा करता था, लेकिन अब होगा mg इंटू 1 माइनस सिग्मा बाई रो। सिग्मा भी द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, गौर सुनते रहें, सिग्मा द्रव का घनत्व है, रो भी द डेंसिटी ऑफ बॉडी, रो वस्तु का घनत्व है, घनत्व है डेंसिटी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में होगा। इसको नोट करें आप लोग। देखिए कूलाम्स लॉ पर जो कम्पिटिटिव क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जो इसके कंधे पर 5 स्टार मार्क 5 सितारा लगाया गया है, वो बेसिकली थर्ड टूल्स के लिए है। तीसरा टूल्स बेहद कीमती है और इसको सिस्टमेटिक हम अपने हाथ से बना कर लिखा है। अच्छा है क्या, पहले बात समझ लिया जाए। एक ये हमारे हाथ को आप सीलिंग समझिए, छत, इसमें 2 धागे इससे बराबर लंबाई के 1-1 मीटर के ले लिए, 2 धागे, और इसमें 2 बाल्स, 2 मेटेलिक बाल्स इसमें कनेक्ट कर दिए, फेविक्विक से जोड़ दिया। तो अब बताइए सिचुएशन क्या होगी, हाथ में धागा है और उससे दोनों धागों से एक-एक बाल अटैच की गई। तो होगा क्या, सिंपल से है, दोनों बाल आपस में स्टडी रहेंगे, एकदम टच में रहेंगे, नॉर्मल सी बात। क्यों, ड्यू टू इट्स वेट, अपनी वेट की वजह से टकरा जाएंगे। लेकिन अगला कारनामा जरा सुनिए, अपनी जेब से पॉकेट्स निकाल करके चार्ज दिया जाए, पॉकेट्स निकाल कर इसको भी आवेश दिया जाए और सेम टाइप का लाइक चार्ज दिया जाए, दोनों पर पॉजिटिव दिया जाए या दोनों पर नेगेटिव दिया जाए, तो दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलाम दिया जाए, तुरंत उसको सेपरेट कर दें, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो अब नया सीन क्या होगा उसको फिगर में बता रहा हूं, जरा देखिए कोर्स। ये बहुत ही कीमती है, इसकी कीमत मार्केट में 1 लाख रुपए है, 1 लाख, 1 लाख, क्योंकि इससे हर तरह के प्रॉब्लम टूट जाते हैं, कई जगह कीमती है। लीजिए वो सीन दिखा दिया, सेम लेंथ के 2 स्ट्रिंग थे, उनसे बाल अटैच की गई। अभी हम आपको समझाने के लिए दोनों बाल्स के मास सेम ले रहे हैं। क्यों दूर हुई, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। ये भाई देखिए 2-2 फोर्स आ रहे हैं, इसको हम पहचानने के लिए यह ई लिया, इलेक्ट्रिक फोर्स। इस पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स दूर ही भगाएगा। दूर कौन भगा रहा है, इलेक्ट्रिक। अच्छा, दूर भगा रहा है तो दूर भाग ही क्यों नहीं गया, एकदम स्ट्रेट, जैसे हाथ हमारे दोनों टाइट हैं इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेच क्यों नहीं हो गया। तो भाई उसके लिए प्रॉपर रीजन है, वेट भी तो काम कर रहा है, नीचे की तरफ भी तो यहाँ पर भार इसका काम कर रहा है। कितना होता है भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg। अच्छा ठीक है, तो ये F ही इधर ले जा रहा है, mg नीचे, वही हाल यहाँ भी है। तो एकदम टूट करके भाग क्यों नहीं गया, क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में भी तो कुछ टेंशन है, तनाव भी तो है। लीजिए जो बातों में हम लोग बातचीत करते हुए जो मार्किंग कर रहे हैं, एरो का इंडिकेशन किए हैं, इसको FBD बोलते हैं। किसी एक के बारे में सोचा जाए तो इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। मान लिया
ऊपर से दोनों धागों के बीच में कोण कितना है 2 थीटा। तो डॉटेड लाइन दोनों को अभी आ रही है, बाइसेक्ट कर रही है, थीटा थीटा हो गया। चलिए तो इसका चार्ज क्यू है मास में, चार्ज क्यू है मास में, यही सब पूरा सीन। अब यहाँ पर देखा जाए दोनों स्ट्रेच होकर के रुक जाएंगे, रुक गए तो किसी एक का इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं। इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं हम लोग ए इसका, किसी एक करना है। लीजिए टी का कंपोनेंट तोड़ रहे हैं, टी का कंपोनेंट, जो डॉटेड लाइन आपने वहाँ खींचा वही डॉटेड लाइन यहाँ भी खींची। गौर से देखिए ये डॉटेड और ये डॉटेड दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण के कारण। अच्छा, और कंपोनेंट तोड़ने का आसान तरीका, एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट कास होता है, इधर कितना आया टी कास थीटा, और बचा हुआ आते जाते किसी से पूछिए साइन होगा, इधर तरफ वाला कंपोनेंट साइन थीटा, ये हो गया आपका टी साइन थीटा। अच्छा, जिन लोगों को कास और साइन कंपोनेंट तोड़ने में तकलीफ हो रही है अभी बाद में इसको अलग से बता दे रहे हैं। एंगल से लगा कंपोनेंट अभी याद करें, कास होगा, बाकी बचा हुआ साइन। चलिए इस बॉडी का, इस छोटे से गेंद का चार्ज बॉल का इक्विलिब्रियम डिस्कस करना हो तो कैसे बैलेंस हो रहा है, बायां वाला दाएं वाले कि ऊपर वाला नीचे वाले, इसी दो इक्वेशन लिखने चल रहे हैं। इसी दो इक्वेशन बात करके गौर से देखिए, फिगर बनाना हमने आपको सिखा दिया, इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन। जब संतुलन में है किसी तरफ न तो दाईं तरफ जा रहा है न तो बाईं तरफ, तभी हो सकता है जब दोनों दाएं बाएं वाले बराबर, लेफ्ट राइट वाले, ऊपर नीचे भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला नीचे वाले बैलेंस कर रहा है, वही हमने कर दिया। टी साइन किसको बैलेंस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को, कूलाम जी वाला जो फोर्स होता है 1/4πε0 की Q1 Q2/R इसको रहा, इसको F से लिखना है। टी कास किसको बैलेंस करेगा, वेट को बैलेंस करेगा, mg को लिख दिया, तो सीधी सी बात है। अच्छा, ये तीसरा टूल्स बताने का पर्पज क्या है, क्या चाहते हैं, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये था भाई, हमने बताया नहीं आपको, धागों में तनाव निकालना, टेंशन, और कितने एंगल पर ये सेपरेट होंगे, थीटा निकालना, एंगल और टेंशन एस्टिमेट करना होता है। लीजिए पहले और दूसरे इक्वेशन से टेंशन निकालने का तरीका, साइन कास को भगाइए, भगाने का तरीका क्या है, स्क्वायरिंग एडिंग करिए, तो टी स्क्वायर, यहाँ भी टी स्क्वायर होगा, बाहर लिया, बाकी दोनों का स्क्वायर अंदर, और ये 10th में लोग पढ़ चुके हैं, ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर एंगल सेम हो तो 1 होता है वैल्यू, इधर भाई एफ स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, एम जी को ब्रैकेट लगा कर रहे हैं क्योंकि एम और जी दोनों हैं, तो ये 1 हो गया, केवल टी चाहे तो रूट लीजिए। चलिए, एंगल निकालने के लिए, एंगल निकालने का कई तरीका है, लेकिन उसमें ज़्यादा पसंद कौन किया जाता है, tan के फॉर्म में। tan कब आना है, जब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करें, लीजिए डिवाइड किया तो टी निपट गया, tan थीटा आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स बाई वेट, एफ बाई एम जी। बहुत कीमती टूल्स है, इस पर ट्रिपल स्टार मार्क और इस पर डबल स्टार मार्क लगा, कुल मिला के 5 सितारा हो गया हम लोग का। अब इस पर क्वेश्चन देखने हैं। देखिए बहुत ही अच्छा हल्का सवाल है, लेकिन हाँ ये माइंड पजलिंग प्रॉब्लम है, दिमाग को परेशान कर देने वाला। बिल्कुल वही सिचुएशन है, मास m1 है m2, चार्ज आपके बाद बदल दिए। अच्छा, उसी हिसाब से हमने कोण को भी बदल दिया, 1 2 नाम से रखा, थीटा 1 और थीटा 2। अगर m1 बड़ा है m2 से तो एंगल में क्या रिलेशन होगा, यही आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, कहीं चौथा तो नहीं, नॉट नहीं है, नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। चलिए, तो सीधी सी बात, मोटी मोटी बात पहले आपको समझा दें, m1 बड़ा है, m2 छोटा है, दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए, इस हाथ में m1, इस हाथ में आप ज़्यादा मास लीजिए, इसमें कम मास लीजिए, तो हाथ जो आप स्ट्रेच किए हुए हैं, जिसमें ज़्यादा मास रहे वो ज़्यादा बेंट हो जाएगी, यानी जो एंगल है वो कम हो जाएगा। ये मोटी बात है, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए, m1 बड़ा है तो ये वाला एंगल कम होगा, थीटा कम होगा, यही मन में रखना, थीटा कम, ये बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला सही है। फिलहाल इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में सिस्टमेटिक आप लगाएं। तो भाई आज ही हम लोग देखे थे, tan थीटा की वैल्यू आई थी इलेक्ट्रिकल फोर्स बाई वेट, एफ बाई एम जी, अभी जो टूल्स में लिखा है तीसरा टूल्स, यहाँ बताइए इलेक्ट्रिकल फोर्स सबके लिए सेम होता है और जी भी सबके लिए सेम होता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है, बट दोनों चार्ज पर सेम लगता है। लीजिए, तो यहाँ से tan थीटा की डिपेंडेंसी किस पर है, केवल मास पर, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/m हुआ, तो जिसका मास ज़्यादा
उसका एंगल कम, जिसका मास ज्यादा होगा उसका एंगल कम होगा, यही हम लोग समझ गए। यानी ऑप्शन नंबर बी, थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, दिस बी द आंसर। ये आंसर नंबर बी है। बहुत आसान, 1.5-2 लाइन के खर्च में नोट करिए इसको। ये देखिए दूसरा सवाल बिल्कुल उसी पर, आपकी बार मास दोनों का सेम है, चार्ज डिफर है, Q1 Q2 से बड़ा है, तो अब बताइए एंगल में क्या रिलेशन। तो भाई हम लोग सीधी सादी बात जानते हैं, tan थीटा की जो वैल्यू आती है इलेक्ट्रिकल फोर्स बाय वेट होता है। अच्छा इलेक्ट्रिकल फोर्स में तो दोनों चार्ज आ जाते हैं, दोनों चार्ज पर्टिकुलर किसी एक चार्ज पर डिपेंडेंसी नहीं होती है, यानी फिर से वही रिजल्ट मिला, tan थीटा डिपेंड्स ऑन ओनली मास, और वो भी कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपात में है, व्युत्क्रमानुपात में। ये भाई मास दोनों सेम है, which implies angle must be equal, यानी कौन सा आंसर हाथ लगा हम लोगों को, ए बी सी, गौर से देखिए चेक कर लीजिए, सी वाला, नोट करिए इसको। देखिए सबसे चुनिंदा प्रॉब्लम आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, गलती से आईआईटी पहुंच गया था, है आसान है। इसमें दो फोटो आपके सामने शेयर किए जा रहे हैं, एक निर्वात का सीन है जहां पर हवा भी नहीं है, वैक्यूम का, और दूसरा लिक्विड के अंदर उसी पूरे सिस्टम को सिंक किया गया है, इमर्ज किया गया है, डुबोया गया है। अच्छा खास बात यह है कि लिक्विड में फोर्स कम लगता है, अब फोर्स कम लगेगा तो एंगल ज्यादा होता है कि कम, भाई tan थीटा में F/mg था, लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा तो मदद नहीं करेगा, वो तो नुकसान ही करेगा, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के नीचे आता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के नीचे आता है, के की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसके लिए 1 होता है, इसके लिए कुछ ज़्यादा होगा, के की वैल्यू जैसे बढ़ेगी फोर्स कम। अच्छा फोर्स कम हुआ तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, F/mg होता है, फोर्स कम होगा तो tan थीटा भी कम हो जाएगा, और थीटा कम हो जाएगा तो एंगल कम होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, दोनों में सिचुएशन में एंगल सेम है। चलिए सवाल पर आते हैं, फिर से देखते हैं, ये दोनों फिगर हैं, दोनों में एंगल सेम है, तो आपसे उम्मीद किया गया है के की वैल्यू क्या है, इस लिक्विड की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, वही आपको एस्टिमेट करना है। जबकि लिक्विड की डेंसिटी आपसे बताया गया 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, सीसी सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट होती है, आयतन की इकाई, और बाब जो गोलक है, छोटी छोटी जो बॉल्स हैं, उसकी 1.6 ग्राम पर सीसी है, तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एस्टिमेट करना है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन भी नोट कर लीजिए। अब सॉल्यूशन इसका देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन गौर से देखिए, बस एक फार्मूला जो टूल्स नंबर 3 आपसे बताया गया था वही काफी कीमती है। tan थीटा इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फोर्स बाय वेट, F/mg। अच्छा वैक्यूम के लिए यही फार्मूला लिखा, बोलिए ओरिजिनल सेंटेंस में बोलिए, ज्यादा फायदा मिलेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बाय वेट। अच्छा लिक्विड के लिए लिखना हो तो क्या, फिर से इलेक्ट्रिक फोर्स लिखिए, लेकिन फार्मूले पर जाइए, वैक्यूम में फोर्स पता हो तो के से डिवीजन लगाने पर तब मीडियम में कन्वर्ट होता है, तो फोर्स का फार्मूला F/Q सही। अच्छा बाय वेट लिखना था, लेकिन लिक्विड में वेट अपरेंट हो जाता है, आभासी होगा, एक्चुअल नहीं, तो mg के साथ साथ इतना टर्म और अटैच हो जाएगा, mg × 1 - σ/2। पहचानिए सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी होती है, रो बॉडी की, यहाँ पर भाप जो छोटी सी गोली थी उसकी। तो लीजिए दोनों ही अपने आप को tan ही कह रहे हैं, दोनों की बैलेंसिंग कराइए, बैलेंसिंग करा देती ये राइट वाले पार्ट इक्वल हुए, तमाम चीजें कैंसिल आउट हुई, के इधर कैंसिल हुआ तो 1 आया, के से इधर मल्टीप्लाई कर दे, के इक्वल टू यही पूरा डिवीजन हो गया ये वाला। अब यहाँ से रो माइनस सिग्मा बाई रो, और वही रो इन्वर्ट हो गया, यही फाइनल आ गया जिस पर स्टार मार्क लगाए हैं। इसको आप चाहें तो और सवालों के लिए फार्मूले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। डाटा जो दिया गया था उसको रख दिया, 1.6 दिया था रो की वैल्यू, सिग्मा को 0.8 दिया, रख दिया, वो आ गया, सी वाला आंसर करेक्ट। नोट करिए, देखिए सबसे टॉप लेवल का प्रॉब्लम हमारे पास जो फ्रेम किए हैं, अभी तक ये पूछा नहीं गया, लेकिन लेवल इसका बहुत हाई फाई है, एडवांस लेवल का है। क्वेश्चन बहुत सीधा साधा है, एल लेंथ के 2 स्ट्रिंग हैं, उनसे सेम मास
आइडेंटिकल बॉल है एम मास का, सेम चार्ज भी है क्यू क्यू अटैच किया गया है। ये कहा गया कि अगर सेपरेशन बहुत स्मॉल हो, बहुत कम हो, ये तो हम फिगर क्लियरिटी के लिए इतना बना दिए, बहुत कम हो, सेंटेंस पढ़ करके देख लीजिए, बहुत कम हो, इसी की वैल्यू बताइए, किस रूप में बताना है, किस टर्म में, जो और आपको डाटा प्रोवाइडेड है, मास है, चार्ज है, लेंथ है, इन सब चीज़ों का टर्म बताना है। प्लीज सोल्यूशन इसका जरा देखिए, इसका सोल्यूशन पेश करने चल रहे हैं। यहाँ पर इसके लिए एक टूल्स आपको अलग से एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं कि व्हेन एवर एंगल, जहाँ कहीं एंगल बहुत छोटा हो, भाई सीधी सी बात है, ये भी एंगल थीटा हो, ये भी एंगल थीटा हो, क्योंकि एंगल की डिपेंडेंसी केवल मास पर होती है, ये Fy/mg में tan थीटा इक्वल टू मास दोनों सेम है। चलिए एक तरफ का एंगल या कहीं तो दोनों तरफ का एंगल मार्क कर दें, थीटा में मार्क कर दिया। यहाँ से देखना है एंगल, एंगल दिया नहीं गया था क्वेश्चन में, हमने बाद में भी इसकी एक्सप्रेस बनाया है, गौर करिएगा। इफ एंगल बी वेरी स्मॉल, अगर एंगल बहुत छोटा हो तो इसका लाभ बाकी दुनिया वाले कैसे लेते हैं, भाई देखिए tan थीटा सॉरी साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा, cos थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1, तब तो tan किसी से पूछ लीजिए, साइन बाई cos होता है, ये बाई थीटा बाई 1 होगा, यानी ये भी आपके लिए थीटा ही रहेगा। ये तीन चीजें हैं। या जरा समेटिए, कौन कौन से दो डाटा इक्वल कौन कौन दे रहे हैं रिजल्ट, भाई देखिए चाहे आप tan लीजिए चाहे आप साइन लीजिए, जरूरत पड़ने पर tan और साइन को भी बैलेंस कर सकते हैं और दोनों को समेट करके थीटा की इक्वल लिख सकते हैं। ये टूल्स बाकी था, हमने ये भी आपको बता दिया, इतना आप नोट करें, इसका सोल्यूशन दिखा रहे हैं। सोल्यूशन देखिए, हम लोग पास टूल्स बहुत छोटे छोटे ही हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन बहुत सटीक जगह करना है जिससे उतने से काम बन जाए। स्ट्रिंग की लेंथ EL दिया था और हाफ सेपरेशन, दोनों चार्ज के बीच की हाफ सेपरेशन, आधी दूरी x दिया था, तो लीजिए ये भी x हुआ, यानी टोटल सेपरेशन 2x हो गया, ये हम लोग समझ गए। tan थीटा फार्मूला वही पुराना, इलेक्ट्रिक फोर्स बाय वेट, लेकिन हमने कहा क्वेश्चन कहा गया था कि x की वैल्यू कम है, वेरी वेरी स्मॉल, x वैल्यू स्मॉलर है तो x की वैल्यू ही तो जितनी ज़्यादा हो उतना ज़्यादा एंगल, तो x की वैल्यू कम होगी तो एंगल भी कम, तो लीजिए उसका साइड इफेक्ट, उसका अगला प्रभाव क्या पड़ा, थीटा भी एंगल कम हो गया। जब एंगल कम हो गया तो tan और साइन में कोई भेदभाव नहीं, दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो सेम फार्मूला हम लोग साइन के लिए लिख लीजिए, क्योंकि साइन वाला डाटा आसानी से मिल भी जाएगा फिगर से। इधर देखिए एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, यही लंब है, और बाकी ये हाइपोटेनस है कर्ण, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, धीरे से रख दिया, x बाई एल रख दिया, साइन प्लेस पर x बाई एल रख दिया, बाकी इलेक्ट्रिकल फोर्स कूलम्ब्स लॉ से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की Q1 Q2, गौर करिए दोनों ही Q हैं, इसलिए Q1 Q2 हमने Q स्क्वायर का बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस r का रोल आज कौन अदा कर रहा है, 2x, तो लीजिए 2x का स्क्वायर, बाई mg भी था, तो लीजिए बाहर यहाँ हमने 1/mg कर दिया। अच्छा यहाँ कितना होगा, 4x स्क्वायर होगा, और वही 4 मिलकर के 16 हो जाएगा, तो वही लिख दिया x स्क्वायर। हम लोग को x पे निशाना है, x निकालना है, x स्क्वायर को यहाँ ले आए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल नहीं, मल्टीप्लाई गुणन होगा, x क्यूब हुआ और l का यहाँ, तो q स्क्वायर l हो गया, बाकी सारे मैटर, केवल x चाहिए था, पूरा इतना बड़ा मैटर पूरा ऐसे डिब्बा लिया और इसका क्यूब रूट ले लिया, होल पावर 1/3। इतना आप लोग तैयार करिए, कूलम्ब्स लॉ का अगला, इसके आगे का लेक्चर अगले किसी दिन दिया जाएगा, तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।